Hey guys, welcome back to new episode of Weekly Updates. वीकली अपडेट जहां पर पूरे वीक का रिकैप हम देखेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन वीकली अपडेट देखें उससे पहले चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं करंटली बिटकॉइन के साथ क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन की प्राइस करंटली ट्रेड करी है $52,000 पे। एंड प्रीवियसली हमने कंपैरिजन किया था कि रीसेंट यहाँ पर जो मार्केट का मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा मैच करता है 2016 के मार्केट के साथ, और उसी अकॉर्डिंग अगर चीज़ें सिमिलर रही, स्पेशली क्योंकि बिटकॉइन की हाविंग यहाँ पर आने वाली है ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर, तो पॉसिबली बिटकॉइन की प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन तो हमको देखने को मिलेगा। लेकिन हाविंग से पहले बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $55,000-56,000 तक जा सकती है। एंड फिर उसके बाद पॉसिबली हमको 30% या 40% का करेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा, और फिर रैली जो है एक्चुअल 2024 की वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। करंटली अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर रिसेंटली यहाँ पर हमको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, जहाँ पर बिटकॉइन के लिए हमने सपोर्ट की बात करी थी कि यहाँ पर अपर ट्रेंड लाइन बन जाएगी जो $48,600 है। वी हैव टू सी वेदर इट होल्ड्स और नॉट। तो पहले अटेम्प्ट के अंदर तो यहाँ पर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है बिटकॉइन की प्राइस ने, और उसके बाद हमको बाउंस देखने को मिला। एंड इस मार्केट के अंदर अभी इंपॉर्टेंट चीज बहुत ज्यादा देखने की है कि अगर आप शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो वहां पर आपको ये नोटिस करना है कि शॉर्ट और लॉन्ग्स के अंदर कितना डिफरेंस यहाँ पर है। जहां पर हमने प्रीवियसली बात करी थी कि ऑल्दो प्राइस के अंदर करेक्शन आ रहा है, लेकिन लॉन्ग्स और शॉर्ट दोनों के दोनों सेम है। प्राइस ऊपर जाए तभी भी शॉर्ट्स के उतने लिक्विडेशन होंगे, नीचे जाए तभी भी लॉन्ग्स के उतने लिक्विडेशन होंगे। तो शॉर्ट्स और लॉन्ग्स दोनों के दोनों यहाँ पर अनइवन नहीं है, जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली अगर कोई बड़ा मूवमेंट मार्केट में आना यहाँ पर है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे करंटली यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो जब करेक्शन आया, शॉर्ट लॉन्ग दोनों यहाँ पर इवन थे, तो उसके बाद प्राइस के अंदर हमको बाउंस देखने को मिल गया। एंड एट टाइम्स हमने काफी बार देखा है बिटकॉइन एक ही प्राइस पॉइंट पे काफी लंबे टाइम तक रहता है, जब तक जितने भी लोग जो शॉर्ट कर रहे हैं बार बार वो गिव अप नहीं कर देते, और फाइनली वो बोलते हैं कि हम भी यहाँ पर लॉन्ग ओपन कर लें। और फिर जब लॉन्ग्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, शॉर्ट्स कम होंगे, तभी एकदम से हमको करेक्शन या मार्केट मूवमेंट जो है बड़ा वो देखने को मिल सकता है। अब ये तो हो गई प्रीवियस वीडियो की बात, जहां पर हमने बात करी थी कि यहाँ पर बिटकॉइन के लॉन्ग शॉर्ट इवन है यहाँ पर। तो उसके बाद बिटकॉइन प्राइस यहाँ पर रिकवर करके $52,000 तक भी आ गई। अब क्या उसके अंदर चेंजेस आए कि नहीं आए? तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अब थोड़े से चेंजेस यहाँ पर आ गए, जहां पर ओवरऑल अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $49,000 तक गिरती है तो $2.44 बिलियन का यहाँ पर लॉन्ग्स का लिक्विडेशन यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑन द अदर साइड बिटकॉइन प्राइस जंप करती है और $54,300 तक जाती है तो वहां पर 1.42 बिलियन हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा अनइवन यहां पर हुआ है, जहां पर प्राइस का नीचे जाना थोड़ा बेनिफिशियल होगा। लेकिन यहां पर एक चीज नोटिस करने की है कि जब भी बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा ऊपर मूव करती है ना, तो ये फिर से जो यहाँ पर शॉर्ट्स हैं वो बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगे। मतलब शॉर्ट्स अभी इतने ज्यादा ओपन नहीं है, तो अगर ये फिर से अनइवन, तो अगर ये फिर से यहाँ पर इवन हो गए तो उसकी भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्पेशली अगर बिटकॉइन की प्राइस जो करंटली मैंने यहाँ पर एक अपवर्ड थोड़ा सा चैनल बनाया है, अगर प्राइस यहाँ पर 52 का बैरियर जो है उसको ब्रेक करके यहाँ पर ऊपर जाती है तो प्रॉब्ली यहाँ पर हम 53 के आसपास जा सकते हैं। अगर वहां पर जाते हैं और फिर से यहाँ पर जो ये लॉन्ग और शॉर्ट है दोनों के दोनों इवन रहते हैं, तो फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि बिटकॉइन की प्राइस जो है इतना बड़ा कोई मेजर करेक्शन नहीं है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर अगर हम फंडिंग रेट को भी देखते हैं तो फंडिंग रेट अभी भी इतनी ज्यादा बुलिश नहीं हुई है, ऑल्दो धीरे धीरे थोड़ा सा टर्न हो रही है। तो पॉसिबली अगर यहाँ पर फंडिंग रेट और ज्यादा यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा सा 0.02 03 हर जगह देखने को मिल जाता है, एंड ये शॉर्ट्स और लॉन्ग के बीच में जो कंपेरिजन है वहां पर लॉन्ग ज्यादा ओपन हो, शॉर्ट्स जो है वो कम यहाँ पर ओपन हो, तो फिर वो एक तरह से इंडिकेशन देगा कि मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस जो है वो थोड़ा सा अब यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, एंड जो एक करेक्शन है वो पॉसिबली आ सकता है। एंड करेक्शन से आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बिटकॉइन के हेल्दी प्राइस मूवमेंट के लिए करेक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करेक्शन नहीं आया दैट मीन्स दैट इज नॉट अ हेल्दी प्राइस मूवमेंट। तो इसलिए करेक्शन आता भी है, इट्स नॉट समथिंग टू पैनिक अबाउट। एंड जैसा मैं बोलता हूं कि ट्रेड कर रहे हो उस परस्पेक्टिव से देख लो, लेकिन अभी ये मत फोकस करो अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि अगले 1-2 महीने में बिटकॉइन की प्राइस क्या जाएगी। फोकस ये करो कि 2025 के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस कहां तक जाएगी। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन इस वीक की इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखें तो सबसे पहले मैक्रो अपडेट देखते हैं, जहां पर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है एट 6.50%। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुके हैं जहां पर एफआईयू ने 9 फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर यूआरएल ब्लॉक यहां पर इंप्लीमेंट किया। उसके बाद अगर हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंजेस की तरफ से अभी तक कोई एक ब्रीफ स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन क्रिप्टो इंडिया ने पर्सनली यहां पर एक्सचेंजेस को रीच आउट किया टू गेट एन आइडिया कि फॉरेन एक्सचेंजेस यहां पर क्या स्टेप ले रहे हैं। वहां पर एक्सचेंजेस ने बताया कि उनका प्लान है कि इंडिया के अंदर वो एफआईयू के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं, और वो इंडिया के अंदर अपनी टीम के साथ विजिट करेंगे, जहां पर एफआईयू के साथ उनकी पर्सनल मीटिंग होगी, एंड उसके बाद फर्दर वो डिटेल्स यहां पर पाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहां पर सबमिट करने हैं, नेगोशिएशन थोड़ा सा यहां पर होगा,
एंड उसके बाद प्रॉब्ली यहाँ पर FIU रजिस्ट्रेशन होगा, जिसको लेके अगर हम एक रफ टाइमलाइन लें तो मिनिमम यहाँ पर 6 मंथ्स तो कम से कम लगेंगे, उससे ज्यादा भी यहाँ पर लग सकते हैं इन फॉरेन एक्सचेंजेस को इंडिया के अंदर FIU के साथ रजिस्टर करने में। और इसी टॉपिक के ऊपर अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, उसको आप चेकआउट करिएगा, उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लास्ट वीक सल्लू भाई मतलब माइकल सेलर ने यहाँ पर अनाउंस किया कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने यहाँ पर एडिशनल 850 बिटकॉइन बाय किए फॉर $37.2 मिलियन। अब इस रीसेंट परचेज के बाद यहां पर माइक्रो स्ट्रेटेजी करंटली होल्ड करते हैं 190,000 बिटकॉइन, जहां पर एक बिटकॉइन की एवरेज बाइंग प्राइस है $31,224 पर बिटकॉइन। There's no second best crypto asset. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, 2024 इलेक्शन ईयर है, जहां पर इंडिया के भी इलेक्शन होने वाले हैं, फिर ईयर एंड के अराउंड यहाँ पर यूएस के भी इलेक्शन होने वाले हैं, और सिमिलरली यहाँ पर एल सल्वाडोर की भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहाँ पर हो चुके हैं, जहां पर यहाँ पर प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट नायब बुकेली फिर से यहाँ पर री इलेक्ट हुए, जहां पर उन्होंने 87% मेजॉरिटी वोट से यहाँ पर विन किया है। अब देखना यहाँ पर ये फिर से री इलेक्ट होने के बाद वो क्या चेंजेस यहाँ पर एल सल्वाडोर के अंदर लेके आते हैं। अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंट बुकेली को यहाँ पर IMF और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिटिसाइज किया, इनफैक्ट यूएस ने भी क्रिटिसाइज किया जब उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने वाले हैं, और प्रॉब्ली शायद वो री इलेक्ट भी यहां पर नहीं होंगे। बट इलेक्शन रिजल्ट्स ये प्रूव करते हैं कि करंटली एल सल्वाडोर के सिटीजंस प्रेसिडेंट बुकेली से हैप्पी हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हांगकांग के अंदर द सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कमीशन यहां पर रिक्वायर करते हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस 29 फरवरी से पहले रजिस्टर करें और लाइसेंस लें। अगर वो लाइसेंस ये नहीं ले पाते हैं तो उनको अपना एक्सचेंज कंप्लीटली शट डाउन करना पड़ेगा 31 मई तक। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, साउथ कोरिया ने क्रिप्टो क्राइम्स के अगेंस्ट में काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, जहां पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अकॉर्डिंग साउथ कोरियन गवर्नमेंट यहां पर प्रोहिबिट करती है मार्केट मैनिपुलेशन, इलीगल ट्रांजैक्शन, और अगर यहां पर इन रूल्स का उल्लंघन होता है तो यहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक भी हो सकती है, और साथ में यहां पर 5 बिलियन वॉन का फाइन भी लगेगा। साथ ही में यहाँ पर साउथ कोरियन रेगुलेटर्स मिलने वाले यूएस के SEC चेयरमैन गैरी गेंसलर के साथ रिगार्डिंग बिटकॉइन स्पॉट ETF, जहां पर रिसेंटली साउथ कोरियन रेगुलेटर्स ने यहाँ पर अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को वार्न किया था कि वो यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF के ऊपर कोई सी भी तरह का एक्सेस यहाँ पर नहीं देना चाहिए उनको, और लॉन्च भी यहां पर नहीं करना चाहिए। तो उसी को लेकर साउथ कोरियन गवर्नमेंट जो है वो भी फर्दर डिस्कशन यहां पर गैरी गेंसलर के साथ करना चाहते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये रहेगा क्या डिस्कशन यहां पर होता है, और क्या यहां पर बात करने के बाद उनका व्यू पॉइंट चेंज होता है, और क्या वो बिटकॉइन स्पॉट ETF साउथ कोरिया के अंदर भी अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। We'll have to wait and see. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बात करते हैं रिपल वर्सेस SEC का केस, जहां पर XRP की सेल टू रिटेल इन्वेस्टर ऑन एक्सचेंजेस, उसको लेके कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि वो सिक्योरिटी सेल्स के अंदर यहां पर नहीं आता है, लेकिन ऐसे XRP जो इंस्टीट्यूशन को सेल करे गए हैं वो सिक्योरिटीज के अंदर पॉसिबली आ सकते हैं, और उसका जो हियरिंग है वो करंटली चल रही है। तो यहीं पर SEC ने रिक्वेस्ट किया था कि यहां पर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए 2022 और 2023 के रिपल से, ताकि वो देख पाए कि उन्होंने किनके साथ यहां पर इंस्टीट्यूशनल सेल करी और उसके बदले में कितना मनी उन्होंने यहां पर रिसीव किया। अब जज ने जब यहां पर ऑर्डर SEC के फेवर में दे दिया कि रिपल को ये डॉक्यूमेंट्स यहां पर सबमिट करने पड़ेंगे, तो यहां पर रिपल ने रिक्वेस्ट किया 1 वीक का एक्सटेंशन, जिसकी डेडलाइन यहां पर 20 फरवरी तक आती है। अब रिपल वर्सेस SEC केस के अंदर ये इंस्टीट्यूशनल सेल को लेकर जो पूरा सिनेरियो है, ये हियरिंग जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी देखने की कि यहाँ पर इन दी एंड जजमेंट किसके फेवर में आता है, जहां पर काफी लोगों का ये बोलना है कि यहां पर हो सकता है पॉसिबली SEC इतने टाइम बाद शायद कोई केस जो है वो यहां पर जीत जाए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बात करेंगे बाइनेंस की। तो बाइनेंस के ऊपर रिसेंटली रॉन की लिस्टिंग हुई थी, और हुआ ये कि रॉन की लिस्टिंग होने से पहले ही ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी कि बाइनेंस के ऊपर रॉन लिस्ट होने वाला था। इसी कारण से रॉन की प्राइस के अंदर भी काफी ह्यूज मैनिपुलेशन देखने को मिला। जब ये इंफॉर्मेशन सामने निकल के आया कि ये मैनिपुलेशन इसलिए हुआ है क्योंकि रॉन की लिस्टिंग ऑलरेडी लीक हो चुकी थी, तो उसको लेके बाइनेंस की को फाउंडर यही ने यहां पर अनाउंस किया कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कर पाता है कि ये रॉन की लिस्टिंग की इंफॉर्मेशन किसने लीक करी है, तो वो यहां पर $5 मिलियन विन कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर यहाँ पर कॉइन लिस्टिंग को लेके फ्यूचर में अगर ऐसा कोई केस होता है तो हम लिस्टिंग को भी कैंसिल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, सोलाना की ब्लॉकचेन जो कभी कभार चलती है और कभी कभार बीच में बंद भी जाती है कुछ घंटों के लिए, तो वो इंसिडेंट फिर से हमको देखने को मिला आफ्टर अ वाइल, जहां पर सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर एक मेजर आउटेज हुआ था 6 फरवरी को, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स तक उनकी ब्लॉकचेन यहां पर बंद हो गई थी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बिटकॉइन के स्पॉट ETF तो फाइनली यहां पर अप्रूव हो गए। अब सबकी नजरें यहां पर है इथेरियम के स्पॉट ETF के ऊपर कि वो यहां पर अप्रूव होते हैं कि नहीं होते हैं, बट जिसको लेके बड़ी बड़ी फर्म्स इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक, ग्रेस्केल, फिडेलिटी, उन सब ने अपनी बिटकॉइन स्पॉट ETF की एप्लीकेशन यहां पर फाइल कर दी है। अब लास्ट वीक यहां पर इथेरियम स्पॉट ETF की सेकंड डेडलाइन कुछ फर्म्स के लिए यहां पर ड्यू थी, जिसको लेके फिर से यहां पर SEC ने डिसीजन दिया कि वो उसको यहां पर डिले कर रहे हैं। बट इथेरियम स्पॉट ETF की फाइनल डेडलाइन मई के अंदर आने वाली, तो सबकी नजर अब इथेरियम स्पॉट ETF के ऊपर है कि क्या वो यहां पर अप्रूव होती है कि नहीं होती है, जहां पर ग्रेस्केल बेसिकली
सेम राउट ले सकता है जैसा उन्होंने बिटकॉइन स्पॉट ETF के साथ किया था, अगर यहां पर SEC इथेरियम स्पॉट ETF को डिक्लाइन करती है। बट मोस्ट प्रॉब्ली यहां पर चांसेस हैं कि बिटकॉइन स्पॉट ETF के अप्रूव होने के बाद यहां पर इथेरियम के स्पॉट ETF भी अप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि इथेरियम के फ्यूचर ETF भी अप्रूव हो गए थे बिटकॉइन के फ्यूचर ETF अप्रूव होने के बाद। बट वील हैव टू वेट एंड सी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे थाईलैंड की। तो थाईलैंड ने वैट टैक्स यहां पर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के ऊपर से रिमूव कर दिया। ये रिमूव करने का रीजन उनका बोलने का ये है कि वो चाहते हैं कि थाईलैंड आने वाले टाइम के अंदर एक डिजिटल एसेट सेंटर यहां पर बने, तो इसी कारण से उन्होंने ये मूव यहां पर लिया है। बताओ, थाईलैंड भी जो है यहां पर डिजिटल सेंटर बनना चाहता है, उन्होंने भी वैट जो है यहां पर हटा दिया है। लेट्स होप इंडिया में भी भाई कुछ ना कुछ तो हटा दे यार, 30% वाला ब्रैकेट में ला दें, या नो लॉस सेट ऑफ हटा दे, या TDS को थोड़ा कम कर दें। लेट्स होप कुछ हो जाए। आप लोग रोना बंद कीजिए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, जेनेसिस ने यहां पर अनाउंस किया कि वो सेटल करने वाले हैं यहां पर NYAG के साथ। अगर आप देखेंगे जेनेसिस के ऊपर यहां पर NYAG ने एलिगेशन लगाया था कि अराउंड $1 मिलियन का यहां पर पूरा एक फ्रॉड हुआ है, जहां पर लोगों के इन्वेस्टर्स के पैसे जो है वो यहां पर अटक गए। तो फाइनली यहां पर जेनेसिस जो है वो सेटलमेंट करने वाले हैं, जिसको लेके अप्रूवल और डेट रीपेमेंट पेमेंट प्लान जो है वो 14 Feb को यहां पर डिस्कस होगा। अब अगर आप देखेंगे इनिशियली यहां पर एलिगेशन NYAG ने जो लगाया था वो $1 बिलियन का था, लेकिन अब उन्होंने उसको इंक्रीज करके यहां पर बोल दिया कि वो $3 बिलियन का है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। अगर आप देखेंगे जेनेसिस का एक पूरा केस चल रहा है यहां पर जेमिनी एक्सचेंज के साथ में, जहां पर काफी फंड्स यहां पर अटके हुए थे, उसी को लेके यहां पर NYAG ने यहां पर उनके अगेंस्ट में जेमिनी और जेनेसिस दोनों के अगेंस्ट में किया था। तो अब फाइनली उस केस को भी लेके जेनेसिस यहां पर सेटल कर। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट्स। अब देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। तो अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक। तो क्या आपको पता है कि बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई 21 मिलियन, और यही जो बिटकॉइन है ईयर 2140 तक पूरे के पूरे माइन हो जाएंगे, जहां पर एवरी 4 ईयर हार्विंग के अंदर बिटकॉइन के रिवॉर्ड जो है वो रिड्यूस होते रहेंगे। तो 2140 के बाद कोई भी नए बिटकॉइन यहां पर जनरेट नहीं होंगे। तो उसी में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब सारे बिटकॉइन माइन हो जाएंगे तो बिटकॉइन का नेटवर्क माइनस क्यों रन करेंगे, क्योंकि उनको बदले में तो कोई नए बिटकॉइन यहां पर मिलेंगे नहीं। तो क्या तब बिटकॉइन का नेटवर्क पूरा खत्म हो जाएगा और बिटकॉइन खत्म हो जाएगा? तो यहीं पर अगर आप देखेंगे सतोशी ने जब बिटकॉइन को बनाया था तो बहुत सारी चीजें पहले से ही यहां पर सोची थी, जहां पर ईयर 2140 के बाद नए बिटकॉइन जनरेट होना यहां पर बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी नेटवर्क को यूज करने के लिए लोगों को बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन फी पे करनी पड़ेगी, और वही ट्रांजैक्शन फी जो है रेवेन्यू बनेगा माइनर्स के लिए, जहां पर वो बिटकॉइन नेटवर्क को उस टाइम पे भी सपोर्ट करते रहेंगे। अब इसी के बारे में और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाया था आज से 1, 2, 3 साल पहले, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगी। और अगर आपका क्वेश्चन है कि सारे बिटकॉइन माइन हो जाएंगे तो बिटकॉइन के साथ क्या होगा, तो वो वीडियो देखने के बाद आपको आंसर जो है मिल जाएगा। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट्स। इफ यू डू लाइक दिस वीकली अपडेट्स, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, एंड व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द मार्केट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।